वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। ऐसे करेंगे, मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है कि अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा सीमा और सीमा आजकल यूपी से लेकर पूरे देश और देश से लेकर विदेश तक यही एक नाम छाया हुआ है। पाकिस्तान की सीमा हैदर ने भारत आकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। कोई सीमा हैदर पर प्यार लुटा रहा है तो कोई सीमा हैदर को जासूस बता रहा है। लेकिन सीमा हैदर कौन है, क्या सच्चाई है सीमा हैदर की, ये कोई नहीं जानता है। वो जो कह रही है वही मानना पड़ रहा है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर मामले में अब एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं। बीते दिनों यूपी एटीएस सीमा को साथ ले गई थी, जांच पड़ताल की जा रही थी और फिर कल सीमा वापस आई तो आज सुबह से ही सीमा के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। सब सीमा से यही जानना चाहते हैं कि एटीएस ने उनसे क्या पूछताछ की। क्या सीमा सब कुछ सच बोल रही है या उनके बयानों में कोई विरोधाभास है? अगर सीमा को वापस भेज दिया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? क्या सीमा वापस जाना चाहती है या नहीं? कई सारे सवाल हैं और सीमा एक एक कर सवालों के जवाब दे रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब सीमा ने पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई है और कहा है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए। वो यही सचिन और बच्चों के साथ रहना चाहती है। अपने भाई के बारे में उसने बताते हुए खुलासा किया कि हाँ, उसका भाई आर्मी में है लेकिन बहुत छोटी पोस्ट पर है। सीमा ने बताया कि उसकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई, जबकि मंदिर की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के प्रवक्ता का कहना है कि मंदिर में कोई शादी नहीं होती है। तमाम सवालों के जवाब देते हुए सीमा हैदर खुद को सिर्फ इस बात का दोषी बताती है कि उसने गलत तरीके से भारत में एंट्री की, लेकिन वो कहती है कि उसे ये सब कुछ सचिन के प्यार के लिए किया और वो सचिन के बिना नहीं रह सकती। उनका कहना है कि कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान से नेपाल सीधे नहीं जाती, इसलिए शारजाह होकर उसे नेपाल आना पड़ा। सीमा हैदर खुद को बेगुनाह बताती है और कहती है कि वो कोई जासूस नहीं है। अगर वो पाकिस्तान वापस गई तो मौत के मुंह में चली जाएगी, इसलिए उसे यहीं रहने दिया जाए। उसने बताया कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर है। समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में लिया? ऐसा कुछ भी नहीं था, न ऐसा था, न मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो? ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3